डियर स्टूडेंट्स, अज मैं तुहानू 10वीं क्लास का साइंस विषय का जोड़ा फर्स्ट चैप्टर अपना है दैट इज कैमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो तुहाडे नाल साझा करांगा। So many examples if we see in our daily life, very since the morning and to the sleeping time, उठन तो लैके सौन के समय के दौरान बहुत सारिया कैमिकल रिएक्शंस अपने आस पास या अपनी बॉडी विच होंदियां। कुछ एग्जाम्पल, few of the examples so that you may learn it better. You know about cooking of food. It is one of the examples. Similarly, you have seen spoilage of milk during summer. गर्मियां दे विच दुध खराब हो जाता है जे वो ओपन पिया रहे तो। Similarly, burning of LPG जी अपनी रसोई गैस है, burning of LPG, one of the example belonging to this. Similarly, respiration process. In animals or it may be in plants. That is also one of the example. One more example, you know about fermentation process. खमीरन जिस नाल बेकरी दे विच ब्रेड तैयार किए जाते हैं या फलों तो शराब तैयार की जाती है। That is by fermentation process. इस तो अलावा होर बहुत सारिया एग्जाम्पल्स है जिहड़ियां कि आपां नूं कैमिकल रिएक्शंस बारे दस सकदियां since morning to our night time. So here we have to perform one activity. That's the simplest and apparatus is available in our laboratory. The activity आपा जिहड़ी हैगी है that is of magnesium ribbon. मैगनीशियम रिबन आपां नूं लैब दे विच ईजीली मिल जाता है। जे एयर दे विच पिया रहे तो मैगनीशियम रिबन के उपर एक वाइट कलर की कोट जम जाती है, सफेद रंग की परत। उस परत नूं की कहने आपां मैगनीशियम ऑक्साइड। सो बिफोर बर्निंग इट, इस मैगनीशियम रिबन नूं जलाउण तो पहला रेगमार नाल उसनूं रगड़ना पैंदा। वी हैव टू स्क्रैच इट्स आउटर मैगनीशियम ऑक्साइड लेयर, क्योंकि वो मैगनीशियम ऑक्साइड लेयर जिहड़ी है that resist this magnesium ribbon to burn. So we have to remove that magnesium oxide layer by scratching it, by rubbing it on its outer surface. Then आपां नूं मैगनीशियम ऑक्साइड की शाइनिंग जिहड़ी परत जदों उसकी मिल गई, then after आपां नूं burn कर सकते हैं। इस एक्टिविटी नूं परफॉर्म करन दे लई आपां एक मैगनीशियम रिबन लेना है, थिन हुंदा वो आउटर लेयर इसकी स्क्रैच कर ली बिकॉज एयर विच पाए रहन ते इस दे उपर जिहड़ी लेयर है वो जमी हुई है। उस तो बाद आपां इहनूं टोंग दे नाल इस मैगनीशियम रिबन नूं आपां फड़ना है।
इस तरह एक कैंचीनुमा बनतर होंगी है टोंग जी, उस दे नाल आपां इस मैगनीशियम रिबन नूं पिक करांगे। दैन आफ्टर अपने कोले स्पिरिट लैंप होगा, उस स्पिरिट लैंप के उपर उस मैगनीशियम रिबन नूं आपां बर्न करना है। जदों उस मैगनीशियम रिबन नूं आपां बर्न कर लिया उस दे उपर, तो वो मैगनीशियम रिबन जिहड़ा है बहुत अखां नूं चुंधियाउण वाली लाइट के नाल बर्न करेगा। वाइट कलर की लाइट होगी जिस नाल ये मैगनीशियम रिबन जिहड़ा बलेगा, तो अखां नूं बहुत ज़्यादा वो लाइट चुभती है, वो इन्नी ज़्यादा चुभती है जिवें वैल्डिंग की फ्लेम होंदी है, बिल्कुल उस तरह की फ्लेम होंदी उसकी जदों वो मैगनीशियम रिबन बर्न करता है। तो इत्थों अपने कोले मैगनीशियम बर्न होके अपने कोले सफेद रंग का वाइट कलर पाउडर जिहड़ा है वो भी ऑब्टेन होगा। उस वाइट कलर के पाउडर नूं आपां एक वाच ग्लास दे विच पा लांगे जिहड़ी उस मैगनीशियम रिबन की बर्न होने तो बाद सवाह हैगी। उस ऐश का आपां नेचर चेक करना है, with that ash that is acidic or basic, and simply for that what we have to do, थोड़ा जिहा पानी पाना पैना आपां वाच ग्लास दे विच, उहनूं आपां पानी दे विच मैश कर लांगे। फिर आपां दो तरह के लिटमस पेपर लेने हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। दोनों लिटमस पेपर नूं एक एक करके इहदे विच आपां डिप करांगे। जदों आपां ब्लू लिटमस पेपर नूं इस दे विच डिप कीता तां आपां देखांगे ब्लू लिटमस पेपर के कलर दे विच कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू टू रैड ये नहीं होगा। बट जदों आपां रैड लिटमस पेपर इहदे विच डिप कीता दैन जिहड़ा रैड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो एक आपां नूं इंडिकेशन मिल गई भी इस लिक्विड दे विच जिहड़ा रैड लिटमस पेपर है दैट टर्न्स टू ब्लू, मीनस दैट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। द मैग्नीशियम ऑक्साइड dissolved in water, what it form? Magnesium hydroxide. Oh, magnesium hydroxide, that is one of the base, and base ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा, एक कन्फर्म है। तो लेटर ऑन आप पढ़ांगे भी ਜਿਹੜੇ एसिड्स हैगे आ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। So this is one of the activity regarding magnesium ribbon what we have to use. Apparatus you have to remember for this. What apparatus we use? One, we use magnesium ribbon, then we use a pair of tongs, then we use a spirit lamp, then we use a watch glass. Similarly, we use water to mash ash in water so that it can dissolve in water easily. We used glass rod also. So these are some of the apparatus we use to perform this activity. So ये activities ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ इस एक्टिविटी नाल आपां नूं एक सबूत मिलिया भी कैमिकल रिएक्शनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ डेली लाइफ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਊ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ तो सबस्टांस की नेचर भी चेंज होगी। एंड कैमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन उस तो बनती हैगी है द रिएक्शंस इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड।
ਸੋ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। Now we are going to perform another activity. So for that activity, activity ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ adding any acid, maybe it's a hydrochloric acid or it may be sulfuric acid, dilute sulfuric acid. We can add dilute hydrochloric acid in zinc granules. इस एक्टिविटी अपने को की कंक्लूजन निकलेगा that we will see. First of all, what we have to do, एक ਆਪਾਂ conical flask ਲੈਣੀ ਹੈ। उस conical flask ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ zinc granules ਪਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। zinc granules ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ conical flask ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ cork। बट कॉर्क वो जिहड़ा हैगा कॉर्क बोरर नूं यूज करके उस विचों आपां एक कैपिलरी रॉड जिहड़ी हैगी आ वो पास आउट करनी, एक ग्लास रॉड, हॉलो ग्लास रॉड। सो वो जिहड़ी ग्लास रॉड हैगी है वो आपां इस तरह की पानी हैगी है कि दैट विल बी looking like thistle keef. So इस दे विच हुण आपां की पावांगे, पौर करांगे dilute hydrochloric acid। पर जदों इस विच आपां पौर करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप पौर करना, बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच नहीं पा देना। आ थल्ले हैगे उस विच zinc granules, this is conical flask। What is this? Cork। And using cork borer we have added we inserted a glass rod, hollow glass rod, or we can say it a capillary tube। So when we added dilute hydrochloric acid drop by drop in this, so it comes to bottom and a reaction, what reaction is going to start here? Zinc plus hydrochloric acid, it form zinc chloride। So along with zinc chloride, what it formed? Hydrogen gas। We have to balance here। So a reaction इस विच chemical reaction हो रही है, इस विच gas produce हो रही है। So after both the activities, what we observed? अच्छा ये जी गैस हाइड्रोजन गैस इस विचों प्रोड्यूस होगी, वो हाइड्रोजन गैस नूं आपां एक होर इस विचों कैपिलरी ट्यूब पा के उस विचों बाहर निकलण दा राह देवांगे, so that gas can comes out। Otherwise if gas gets collected in that, the structure can blast, it can break। So what is the character of this hydrogen gas? इस हाइड्रोजन गैस दी आपां इस टिप ते जदों आपां एक मैच स्टिक लियावांगे बर्न करदी हुई, तो that match stick burn after that it produces a sound, एक आवाज पैदा करेगी, that is pop up sound।
So that pop-up sound is produced only due to hydrogen gas, because hydrogen gas is so explosive gas. So that pop-up indicate that that fire exploded more. That is also producing some sound, means more energy is coming out. So that pop-up sound indicates us that it was one of the dangerous chemical reaction. If that hydrogen gas, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ हैं कि यही हाइड्रोजन गैस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ सूरज ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजन आपस ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ. So you know the how much that light or heat is emitted by the sun, that is due to that hydrogen gas. That is one of the dangerous gas. If we get sun collected in at a big level, at a large level. सो इत्थे मैं तुहानू दस रहा कि यह कैमिकल रिएक्शन हुई जिंक ते हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जिस करके जिंक क्लोराइड ते हाइड्रोजन गैस बनी. आफ्टर ऑब्जर्विंग बोथ द एक्टिविटीज, जिहड़ी आपां पहला एक्टिविटी की सी मैग्नीशियम रिबन की, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एंड दैन आपां जिंक क्लोराइड ते जिंक ते हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों की आपां कैमिकल रिएक्शन की. व्हाट वी गेट, conclusion of both the activities. Conclusion. First, you have seen change in state of matter. Change in state of matter, or you can write only state, because it is zinc chloride solid state च सी ते हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड स्टेट च सी, बट इस विचों गैस निकली बाहर, मीन न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, that change in state. Similarly, what is the next conclusion we will observe here? In a chemical reaction, like what was the color of the magnesium ribbon before burning, and what was the color of magnesium ribbon after burning? Before burning that was shining like silver, but after burning its color changes to white, mean change in color. That is also one of the feature of a chemical reaction. Similarly, we can state because here ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ substance use ਕੀਤੇ ਸੀ, one was solid and one was liquid, but after chemical reaction एक नवा substance बन गया, that was hydrogen gas that was coming out. Means chemical reactions ਦਾ एक ਹੋਰ feature ਹੈਗਾ that production of गैस. यही फीचर मैं तुहानू तां दस रहा कि ये तुहानू पेपर च पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. लास्ट स्टेज दा तुहानू मैं दस रहा दैट इज चेंज इन टेंपरेचर. टैंपरेचर च भी चेंज आ जाता है जो कोई कैमिकल रिएक्शन होती है. लाइक एक एक्टिविटी हैगी है, तुसी लेटर ऑन पढ़ोगे, कैल्शियम ऑक्साइड. व्हेन वी ऐड वाटर इन कैल्शियम ऑक्साइड, so that calcium oxides and water, after adding they become calcium hydroxide, and when that calcium hydroxide formed, solution become hot, means there is temperature difference before and after the chemical reaction. Similarly, LPG गैस burn ਹੁੰਦੀ है अपने किचन ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ LPG गैस ਨੂੰ ਆਪਾਂ burn ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ burn ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫਲੇਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. that is change in temperature.
This is also one of the feature of a chemical reaction. So ਇਹ ਕੁਝ ਚੇਂजेस है, कुछ फीचर्स है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵੈਨ ਸਕੂਲ ਓਪਨਸ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋਰੋਲੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਪਰੇਟਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ and how we performed that activity and what was the result of that activity. All the things you have to learn. So now going forward about chemical equations. So after this much portion, I am giving you few of the questions that you have to answer yourself after watching lecture up to this. Like I am giving you first question, you have to answer what is the chemical reaction. Or change, chemical reaction or chemical change. Similarly, you have to answer the question, what are the daily uses of chemical reactions? I have told you in the beginning of this chapter. Similarly, another question about magnesium ribbon, because we have performed two activities and related to that questions are also essential. Why should we rub magnesium ribbon before burning it? मैग्नीशियम रिबन ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਗਮਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? You have to answer that. Similarly, what is the color of flame of magnesium ribbon? Magnesium ribbon ਦੀ ਜਿਹੜੀ flame ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਲਰ ਹੈ? Similarly, very short questions are there. Similarly, what is the color of ash formed after burning magnesium ribbon? मैग्नीशियम रिबन ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? Then is what is the nature of magnesium? ਉਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. Is it acidic or basic? It is one of the hint I have given you. You have to answer one from both. Similarly, regarding that zinc and hydrochloric activity, which gas is formed after
reacting zinc granules and hydrochloric acid. Similarly, another question. By which sound does a matchstick burn with हाइड्रोजन गैस? किस साउंड ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਟਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, write the characteristics of a chemical reaction. So these are few questions, you have to answer it, and if possible you answer it in the comment box of this video also. It will be more convenient to watch that who out of you is answering it. So that's all for today's lecture. Thank you.